Hi guys, so we are studying types of sets. Okay, yesterday we have studied finite and infinite sets, empty sets. Okay, today our topic is subsets. So let's consider an example. So let set A is a set of natural numbers. Okay, or we can represent it by n. N is the set of natural numbers, and W is the set of whole numbers. So we can observe that every element of n is also an element of W. यानी जो हमारा पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं. ठीक है, तो जब ऐसा दो सेट हों कि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हों तो हम ये कहेंगे कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है. ठीक है, every element of n are also present in. Therefore we can say that n is a सबसेट ऑफ W. ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, n इज अ सबसेट ऑफ W. एन W का सबसेट है, तो ये सबसेट का सिंबल है. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. मान लेते हैं सेट A जो है वो किसी स्कूल की क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट है. ठीक है, और B जो है उस स्कूल के स्टूडेंट्स का एक सेट है. सेम स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो क्लास 11th के स्टूडेंट और स्कूल के स्टूडेंट, ये दो बातें हैं. तो A एक सेट है उन बच्चों का जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, और B जो है वो एक ऐसे बच्चों का ग्रुप है जो उस पूरे स्कूल के बच्चों का ग्रुप है. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो भी स्कूल के बच्चे हैं, वो भी स्कूल के स्टूडेंट हैं. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल. तो A जो है वो B का एक सबसेट है. B एक बड़ा ग्रुप है, उसी का एक पार्ट है, जो एक छोटा ग्रुप वो A में है. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B. एक और एग्जांपल हम देखते हैं. तो Q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है. और R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है. तो हमें पता है रियल नंबर में तो रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं. तो Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर. लेकिन हमें पता है कि रैशनल नंबर ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर. इसका मतलब जो हमारा पहला सेट है वो दूसरे सेट का एक पार्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि Q इज़ अ सबसेट ऑफ R. Q R का एक सबसेट है. ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में देखा
कि कैसे एक बड़े ग्रुप का पार्ट जब एक छोटा ग्रुप होता है तो उसका हम उसका सबसेट कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है। इफ एवरी एलिमेंट of a set A is also an element of B, then we can say that A is a subset of B, or we can write A is a subset of B in symbolic form like this. ठीक है बच्चों? So guys, this is the definition of subsets, that if every element of a set A is also an element of B, then A is called a subset of B. Okay? तो अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक साइन जो है देखना पड़ेगा। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से पहले एक सिंबल है, उसको आप समझो। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज को हम, एक मैथमेटिकल सिंबल है तो इसको हम इम्प्लाइज कहते हैं। ठीक है, इक्वल के आगे हम ये साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन। तो ये जो इम्प्लाइज है इसका मतलब होता है कि जब पहले स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट डिड्यूस होता हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q का मीनिंग होता है इफ़ P इज़ ट्रू then as a result Q is also true. Then we can say P implies Q. ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अब हम सबसेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो विल यूज़ दिस इम्प्लीकेशन साइन। तो इसको हम लिखेंगे कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे A इज़ ए सबसेट ऑफ B इफ़ स्मॉल a belongs to A implies small a also belongs to B. This is the definition of subset कि A B का सबसेट है अगर A स्मॉल A सेट का एक एलिमेंट है और इसलिए स्मॉल a B का भी एक एलिमेंट हो, तब हम कहते हैं A is a subset of B if every element of A is also an element of B। तो A जो है स्मॉल a वो कैपिटल A का एक एलिमेंट है, उसको बिलोंग करता है और इसलिए वो B में भी है। तो इसका मतलब स्मॉल a दोनों में मौजूद है। Therefore A is a subset of B। ठीक है, एंड इफ A is not a subset of if A is not a subset of B, तो फिर हम ऐसे लिखते हैं A is not a subset of B। ठीक है, तो बच्चों इफ़ हम नोट में कुछ चीज़ें समझें, अगर A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन A इज़ इक्वल्स टू B। तो हम पहले टू वे इम्प्लीकेशन का एक और सिंबल समझते हैं। टू वे इम्प्लीकेशन जो है वो अभी जो हमने इम्प्लाइज पढ़ा वो दोनों तरफ से अगर हो तो उसको टू वे इम्प्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, और इसको हम पढ़ते ऐसे हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इसको अगर हमें स्टेटमेंट में लिखना होगा तो हम लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। तो जैसे अभी हमने इम्प्लाइज का साइन पढ़ा, ऐसे ही टू वे इम्प्लीकेशन होता है जिसमें हम
इम्प्लाइज में हमने एक तरफ एरो लगाया था, ये दोनों तरफ रहेगा, तो दिस इज़ अ टू वे इम्प्लीकेशन, दिस इज़ ऑल्सो अ मैथमेटिकल सिंबल। तो बच्चों वन वे इम्प्लीकेशन में अगर लेफ़्ट साइड वाला स्टेटमेंट ट्रू होता है तो राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है। लेकिन जो टू वे इम्प्लीकेशन है उसमें अगर राइट हैंड साइड वाला ट्रू है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रू हो जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रू है तो राइट हैंड साइड वाला भी ट्रू हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ से होगा। ठीक है, तो इसलिए वी यूज़ दिस डबल वे इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो अब देखो इसको हम यूज़ करते हैं। तो नाउ एन इम्पॉर्टेंट नोट, A is a subset of B, यानी all the elements of A are also present in B, and B is a subset of A where all the elements of B are also present in A, यानी A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है। तो if and only if, ऐसा कब पॉसिबल है ऐसा, जब A इक्वल्स टू B हो। So A is a subset of B and B is a subset of A if and only if A equals to B। तो ये तभी पॉसिबल है जब A B के इक्वल हो, और ये दोनों तरफ से अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो हम कह सकते हैं A इक्वल्स टू B है। ठीक है, और अगर कभी हम ये कहते हैं कि A इक्वल्स टू B है तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, दोनों तरफ से ये बात अप्लाई हो रही है, इसलिए हमने डबल वे इम्प्लीकेशन यूज़ किया है यहाँ पर। समझ में आया? तो ये जो हमने टू वे इम्प्लीकेशन पढ़ा था ये हमें तब यूज़ करना है जब कोई स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दोनों तरफ से एप्लीकेबल हों। ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हो रही है ट्रू, और लेफ्ट हैंड साइड के कहने से राइट हैंड साइड भी ट्रू हो जाती हो, तो ऐसे तब हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले डबल वे इम्प्लीकेशन का। सो इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A, इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ इक्वल्स टू B। ठीक है, यानी A सबसेट है B का, B सबसेट है A का। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट A इज अ सबसेट ऑफ A। हर सेट खुद का तो सबसेट होता ही है क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट खुद के मौजूद हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। Phi is a subset of every set। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें सबसेट के बारे में जो आपको याद रखनी है। तो देखो A एक सेट है, मान लो उसके एलिमेंट है 1 2 3, and B is another set whose elements are 1 2 3 4 5। So we can observe that every element of set A is also an element of B, therefore A is a subset of B। ठीक है, but we can also observe that A is not equals to B because every element of B is not an element of A। ठीक है, A के सारे एलिमेंट तो B में मौजूद है लेकिन B के सारे एलिमेंट A में नहीं है, इसलिए A इज़ अ सबसेट ऑफ B बट A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। ठीक है, देन in such a case we say that A is a proper subset of B। then in such a case we say that A is a proper subset of B। A is a proper subset of B and B is called a superset of A। क्योंकि B A से बड़ा है, सुपीरियर है A से, इसलिए B is called superset of A and A is called a proper subset of B when A is a subset of B but A is not equals to B। ठीक है बच्चों, now let's understand the concept of subset with help of some examples। In first example, the set Q of rational numbers is a subset of the set R of real number। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमें पता ही है कि रैशनल नंबर जो हैं
उनके सारे एलिमेंट रियल नंबर में होते हैं, इसलिए रैशनल नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। सेकंड है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56 एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। तो देखो ए जो है इज़ अ सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56, 56 के सारे डिवाइजर 1 2 4 7 8 14 28 56। तो ये तो हो गए 56 के सारे डिवाइज़र हो गए, ठीक है। इन सब से 56 डिविजिबल है। और प्राइम डिवाइज़र हो गए अपने 2 7, ठीक है, ये हो गए प्राइम डिवाइज़र। तो बी जो है उसके सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, इसका मतलब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। एक और एग्जांपल, ठीक है, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। फिर थर्ड एग्जांपल, इफ़ ए इज़ 135 और बी क्या है, बी इज़ फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से लेस नेचुरल नंबर। तो देखो ए तो हो गया अपना 135 जो उसने रोस्टर फॉर्म में दे दिया, और बी को हम लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में। ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं 6 से छोटे, 6 से लेस 1 3 5, यही तो होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी के इक्वल है, क्योंकि जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो तो वो इक्वल सेट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से नाउ फोर्थ एग्जांपल देखो, ए ई आई ओ यू वोवल का सेट है, ए बी सी डी फर्स्ट 4 लेटर्स, देन ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट बी में नहीं है और बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। इसका मतलब ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, ठीक है। नाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट वी हैव अ फॉर्मूला। So if a set has n elements, if a set A contains n elements, then number of possible subset in A are given by 2 raised to power n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो 2 रेज़ पावर 2 यानी उसमें उसके 4 सबसेट्स होंगे, ठीक है। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके 8 सबसेट होंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज़ को सबसेट बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी केवल ये फॉर्मूला याद रखो, 2 रेज़ टू पावर n सबसेट होते हैं किसी सेट के अगर उसमें n एलिमेंट है। तो ये एक और स्पेशल सेट है जिसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तो एक ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। अ सेट विद अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, ठीक है। तो दिस इज अ सिंगलटन सेट बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जो बच्चों रियल नंबर होता है उसका जो सेट है उसमें मेनली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल और इर्रेशनल, ठीक है। रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल को T से। अब जो रैशनल नंबर है उसके सेट में
आपको नेचुरल नंबर मिल जाएंगे, बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि उनको भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर्स जो हैं वो भी रैशनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि रैशनल जो है उसमें नेचुरल हो जाएंगे, होल हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे रैशनल ही हैं, और रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का पार्ट है। इसका मतलब ये सारे जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स हुए, ठीक है ना। तो n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर के सेट का सबसेट है, और होल नंबर का सेट जो है वो इंटीजर का सबसेट है। क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, होल नंबर में 0 और आ गया, 0 1 2 3, फिर इसमें नेगेटिव नंबर और आ गए इंटीजर में, ठीक है ना। तो n तो w का सबसेट है, w z का सबसेट है, ठीक है, और ये सारे रैशनल के सबसेट हैं, और रैशनल रियल का सबसेट है, और इर्रेशनल भी रियल का सबसेट है। लेकिन नेचुरल जो है वो इर्रेशनल का सबसेट नहीं है, होल नंबर इर्रेशनल का सबसेट नहीं है, इंटीजर इर्रेशनल का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो n इज़ अ सबसेट ऑफ w, w इज़ अ सबसेट ऑफ z, and q is a subset of real number, t is a subset of real number, but n is not a subset of t, w is not a subset of t, z is not a subset of t, ठीक है। So in this way we can understand the subsets of set of real number। एक सबसे बड़ा ग्रुप, फिर उसके अंदर छुपे हुए छोटे छोटे ग्रुप, उस बड़े ग्रुप के सबसेट कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो बच्चों जो नंबर लाइन होती है, हम जो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पे इस तरह से जीरो के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर लाइन है, और ये इस नंबर लाइन पर हमने रियल नंबर्स एक्सप्रेस कर रखे हैं। ऐसे हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे दोनों तरफ, इधर और इधर, ठीक है। तो अब हम इस नंबर लाइन का कोई सा भी पार्ट लें बीच में से, तो उसको हम इसका एक इंटरवल कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं, मान लो ये -2 से लेके यहाँ से लेके +2 तक हम लेते हैं, मान लो, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रियल नंबर लाइन, ठीक है। सो दिस पार्ट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरवल, ठीक है। तो ये इसका एक इंटरवल है। अब इंटरवल्स में अगर हम -2 से 2 तक के नंबर ले रहे हैं और -2 और 2 को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लो हम -2 और 2 को भी ले लेते हैं, यानी -2 और 2 के बीच के नंबर लें और -2 और 2 को छोड़ दें, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि -2 और 2 को भी इंक्लूड कर लें, यानी -2 से लेके +2 तक के सारे नंबर। तब हम इस इंटरवल को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। यानी तो इंटरवल्स के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल में जो नंबर लाइन है, ठीक है, दोनों तरफ। अब इसमें मान लो एक नंबर है a, दूसरा नंबर है b, और a b से लेस है, तो a इधर आएगा और b इस साइड आएगा, ठीक है। अब अगर क्लोज इंटरवल की फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करें, तो हम a से b तक के सारे नंबर ले लेंगे।
ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, नंबर लाइन की फॉर्म में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 सर्किल लगाने हैं और उन सर्किल को फिल कर देना है। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है, उसको पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन की फॉर्म में इस तरह से हम क्लोज इंटरवल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, क्लोज इंटरवल का मतलब है ए से बी तक के सारे एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, और उसमें ए और बी भी इंक्लूडेड है। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्लोज इंटरवल की फॉर्म में, क्लोज इंटरवल को अगर हमें नंबर लाइन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे। और अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड। यानी एक्स वो नंबर हैं जो ए से बी तक के बीच के सारे नंबर और ए और बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो उन नंबर्स का जो सेट होता है वो रियल नंबर का एक सबसेट होगा और उसको हम कहेंगे क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल को हम एक एग्जांपल से समझें। लेकिन अगर इसको हमें, ये तो हमने लिखा, तो क्लोज इंटरवल को हम या तो नंबर लाइन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है कि इस तरह से लिख दें, और तीसरा तरीका है कि इस तरह से बड़े ब्रैकेट लगा के हम लिखें। तो जब ये बिगर ब्रैकेट आ जाए तो समझ जाओ ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी ए से बी तक के सारे नंबर एंड ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो दिस इज़ द क्लोज इंटरवल। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझें। जैसे -1, 2 ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि -1 से लेके 2 तक के सारे नंबर, यानी इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r सच दैट x लाइज बिटवीन -1 एंड 2 वेयर -1 एंड 2 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। नाउ ओपन इंटरवल, तो देखो ओपन इंटरवल जो है उन सारे रियल नंबर का सेट है जो ए से बी के बीच में होते हैं लेकिन ए और बी इंक्लूडेड नहीं हो। फॉर एग्जांपल ए और बी एक नंबर है और ए बी से लेस है। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जो ए से बी के बीच में हो लेकिन उसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं हो, तब हम उस इंटरवल को कहेंगे ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में तो ए और बी भी इंक्लूडेड थे। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया था, लेकिन ओपन इंटरवल में इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना हो तो विल ड्रॉ नंबर लाइन। ठीक है, ये एक नंबर है अपना ए, ये दूसरा है बी, और ए और बी को हमें इस बार इंक्लूड नहीं करना है तो इस सर्किल को फिल नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन की फॉर्म में तो ऐसे एक्सप्रेस करना है हमें। अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे x such that x belongs to R and x lies between A and B where A and B are not included. ठीक है, another way to express an open interval is to write the end points or end numbers in small bracket. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल में तो हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं उनको, और यहाँ पर ओपन इंटरवल को हम स्मॉल में। जब स्मॉल हो तो समझ जाना कि ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। नाउ नेक्स्ट इंटरवल्स आर सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं तो x जो है वो a और b के बीच में होता है एंड a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड। और जब हम बिग ब्रैकेट लगाते हैं तो x लाई बिटवीन a एंड b बट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू a एंड b, यानी a से लेकर b तक और a और b भी लेने हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर सेमी ओपन देखें तो एक तरफ से ओपन होगा एक तरफ से क्लोज होगा।
इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि x जो है वो ए और बी के बीच में है, तो a इज़ नॉट इंक्लूडेड बट b इंक्लूडेड है, ठीक है। तो a से b तक ही है, लेकिन a इज़ नॉट इंक्लूडेड बट b इज़ इंक्लूडेड। तो इसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं। और ऐसे हम लिखेंगे, तो इसमें b जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, बट a इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो जैसे इसको हम सो ऑन ए नंबर लाइन, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो ये ए से बी तक का एक अगर हम इंटरवल बनाएं जिसमें ए इंक्लूडेड नहीं है बट बी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये ए इंक्लूडेड नहीं है तो इसको तो हम खाली छोड़ देंगे, बी इंक्लूडेड है तो उसको हम फिल कर देंगे। इस तरह से हम नंबर लाइन पे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस इंटरवल को। नाउ इन सेट बिल्डर फॉर्म we will express this interval as x such that x belongs to a real number, ठीक है, and x lies between a and b but b is included, a is not included, ठीक है। और अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है ना, ए टू बी और बी जो है उस तरफ से क्लोज है, ए की तरफ से ओपन इंटरवल है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी including B but excluding A, in this way we can write this, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, इंटरवल की फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, नंबर लाइन पर, ठीक है। और जो दूसरा है हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, वो होगा A to B including A but not including B, ठीक है। This is an interval from A to B including A and excluding, यानी बी की तरफ छोटा ब्रैकेट लगा तो ये बी को एक्सक्लूड करना है, यानी इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन ए एंड बी बट ए इज इंक्लूडेड, तो यहाँ इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो दीज आर इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये हम इंटरवल की फॉर्म में सबसेट्स को इंटरवल की फॉर्म में हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का नोटेशन मिल गया हमें। मान लो ऐसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो लिखा है -∞ 0। तो अब इसका जो मीनिंग है वो ये है कि देखो 0 है, इस तरफ से ओपन इंटरवल है, इधर भी -∞ की तरफ से भी ओपन इंटरवल है। इसका मतलब ये दोनों लेने नहीं है, तो फिर क्या आएगा, तो इसका मतलब 0 से लेकर, मतलब 0 के बाद वाले जो नंबर हैं वो हमें इस पर लेने हैं। तो 0 के बाद -∞ की तरफ चलते हैं तो क्या आता है, ये देखो 0 -1 -2 -3 और ऐसे हम इधर चल रहे हैं। तो 0 को अगर छोड़ दें तो ये जो यहाँ से आ रहे हैं ये कौन से नंबर है, ये है नेगेटिव रियल नंबर जिसको हम r- से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये एक नोटेशन मिल गया हमें, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है।
अगर ऐसे लिखा हुआ मान लो, सेकंड एग्जांपल, तो इसका मतलब हुआ कि 0 तो लेना है और इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है, इन्फिनिटी से पहले। तो इस तरह से अगर हम नंबर लाइन पे बनाएं तो 0 1 2 3 4 और ये प्लस इन्फिनिटी था, तो ये कौन सा नंबर हो गया? तो ये तो 0 से चल रहे हैं हम इन्फिनिटी से पहले तक, ठीक है। तो 0 के बाद अगर हम देखें ये सारे नंबर, तो ये क्या है? 0 यहाँ पे क्योंकि बिग ब्रैकेट है इसलिए 0 भी लेना है यहाँ तो हमें। तो ये तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको हम आर प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। Our next topic is power set. So let's consider a set which have two elements A and B. तो हमने सब सेट में पढ़ा कि एक ऐसा सेट जिसके हर एलिमेंट किसी दूसरे सेट के भी एलिमेंट हो तो उसको हम दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक सेट देखें A, तो हम देख रहे हैं कि ये जो सेट है इसका हर एलिमेंट A जो है कैपिटल A उसका भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये जो सेट है B ये A का सबसेट है, ठीक है। इसी तरह से हम एक C जो है सब देखें, उसमें अगर हम B एक एलिमेंट हो तो हम देख रहे हैं कि C इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ A, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ C इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन कैपिटल A, ठीक है। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा कि एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, ठीक है। और फाई इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका मतलब ये जो सेट है A, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट A है इसका एक सेट तो हो गया A, ये फर्स्ट सेट B, यानी एक सेट हो गया C, एक ये खुद हो गया और एक हो गया फाई, ठीक है। ये चार इसके सबसेट आ गए, तो इसके ये चार ही सबसेट पॉसिबल है। अब अगर हम एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें ये चारों सबसेट हों, तो इस सेट को हम कहेंगे A का पावर सेट और उसको हम PA से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो कि पावर सेट का हर एलिमेंट अपने आप में एक सेट होता है, ये सारे सेट हैं, ठीक है ना। तो पावर सेट की यही डेफिनेशन हुई, पावर सेट इज अ सेट विच हैव ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो इसकी डेफिनेशन हुई द कलेक्शन ऑफ all the subsets of a set A is called power set of A। यानी किसी सेट A के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम कहेंगे पावर सेट ऑफ A और उसको हम PA से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 2, तो इसका अगर हमें पावर सेट बनाना है बच्चों तो इसके सारे सबसेट लिख देंगे। तो देखो एक इसका सबसेट तो ये खुद हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा 5, बाकी एक बनेगा 1 और एक होगा 2। ये देखो और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही वो चार इसके सबसेट हैं और इनसे जो सेट बनेगा, यानी एक ऐसा सेट जिसके ये चारों सबसेट एलिमेंट हो उसको हम कहेंगे पावर सेट ऑफ A। सो पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट A, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय PA। तो बच्चों अगर हमें किसी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स हों वो निकालने हों,
number of possible subsets of a set is given by 2 raised to power n, where n is the number of elements in given set. ठीक है, यानी अगर एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ कितने एलिमेंट थे इसमें 2, तो 2 रेज़ पावर 2 हो जाएगा, तो 4 एलिमेंट होंगे इसमें। तो इसका मतलब एक जो सेट है उसके 4 सबसेट होते हैं, ठीक है, जिसमें अगर 2 एलिमेंट, फॉर एग्जांपल इफ अ सेट हैज़ 2 एलिमेंट, like this set has 2 elements, so n is 2, therefore number of possible subsets will be 2 raised power 2, that is 4। तो इसके 4 सबसेट होंगे, एक तो 1, एक 2, एक ये खुद हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। तो ये 4 इसके पॉसिबल सबसेट है, ठीक है। तो इसका मतलब पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे उनका नंबर होता है 2 रेज़ पावर n, क्योंकि हमें बताया कि किसी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं वो सब पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। तो अगर ये पूछता है कि किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तब भी फॉर्मूला होगा 2 रेज़ पावर n। तो इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि किसी पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चों। तो अब देखो कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो जैसे एक सेट है 1 2, दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 6, तीसरा सेट है 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सारे सेट हैं, कोई ना कोई एक ऐसा सेट हम पता लगा सकते हैं जिसमें ये सारे सेट आ रहे हों, ठीक है। ये सब जिसका पार्ट हो एक ऐसा बड़ा सेट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये सब नेचुरल नंबर के सेट में से हैं, इन सबको नेचुरल नंबर के सेट का हम पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी हम एक नेचुरल नंबर का जो सेट है वो एक यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि वो एक इनका ओरिजिनल सेट है जिससे ये सारे सेट बनाए गए हैं, क्योंकि इन सबके एलिमेंट वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि n जो है वो इन सारे सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं n इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स भी हैं ये सारे, ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स टू। तो इसका मतलब इनका जो यूनिवर्सल सेट है वो रियल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है किसी गिवन कंटेक्स्ट में दिए हुए सारे सेट जिसके सबसेट्स हों, ठीक है, सब आ गए उसमें, यानी जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं वो सब आ गए। तो वो ऐसा सेट जो उन सब सेट्स को कंटेन करता हो उसको हम उन सब सेट्स का, उन सारे सेट्स का क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो जो ट्रायंगल्स का सेट है ये हमने एक सेट मान लिया, ठीक है। और जो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, फिर सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, फिर सेट ऑफ स्केलीन ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो ये जो आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलीन, ये सारे ट्रायंगल जो हैं इनका बेसिक सेट तो सारे ट्रायंगल्स का सेट है, ठीक है। यानी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के सारे पार्ट हैं, आइसोसेलेस भी उसमें से निकलेगा, इक्विलैटरल भी उसी में से निकलेंगे, जितने भी पॉसिबल इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, स्केलीन भी उसमें से निकलेंगे। तो इसलिए इन तीनों सेट्स के लिए जो बेसिक सेट हो गया, जो इनका मेन जो सेट हो गया वो होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये इनके लिए हो गया यूनिवर्सल सेट, दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर
ऑल द गिवन सेट इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, तो किसी गिवन कंटेक्स्ट में अप्लाई होगा। ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल के सेट को हमने यूनिवर्सल सेट माना है। ये एन नेचुरल नंबर का सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा इस कंटेक्स्ट में। ठीक है, वो उस कंटेक्स्ट की बात चल रही थी। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे अगर मान लो हम इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके खान पान के बारे में, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में। तो जैसे सेट ऑफ पीपल फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के लोगों का एक समूह। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, एक और सेट बॉम्बे। तो ये सारे जो हैं एक बड़े सेट के पार्ट हैं और वो है सेट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के जो लोग हैं इनका जो सेट है वो एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा अगर हम इन सब की स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट जो है वो एक बेसिक सेट होता है इन गिवन कंडीशन, इन गिवन कंटेक्स्ट। यूनिवर्सल सेट इज अ बेसिक सेट इन अ गिवन कंटेक्स्ट। ठीक है, जिसके सबसेट्स हों सारे गिवन सेट। ऑल द गिवन सेट्स आर हुज सबसेट्स, सच अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हुई यूनिवर्सल सेट इज अ सेट इन गिवन कंटेक्स्ट which consist all the given sets which are in consideration। यानी ये जितने भी सेट हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं ये सबको जो कंटेन करता हो ऐसा जो सेट है वो इनका यूनिवर्सल सेट होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट इन गिवन कंटेक्स्ट विच कंसिस्ट ऑल द गिवन सेट्स इन कंसिडरेशन। जैसे यहाँ पे हमने कौन से सेट कंसिडर किए थे, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलिन ट्राइंगल के। तो इन सब को जो कंटेन करता हो वो कौन सा सेट बना, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो उसको हमने कहा ये इस कंटेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे वी वर कंसिडरिंग सेट ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली, राजस्थान, बॉम्बे। ठीक है, तो एक हमें बड़ा सेट मिला भारत के लोगों का सेट। ठीक है, जिसमें सारे स्टेट्स के सेट आ गए, सारे स्टेट्स के लोग आ गए। तो यहाँ पर ये बना यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड वे रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट बाय कैपिटल यू। ये हम यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। और टॉपिक्स के ऊपर भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन CBSE क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट www.onlinecbseclasses.com पर जाकर इंक्वायरी फॉर्म फिल करें।